और उत्तरकाशी टनल हादसे में सुरंग में फंसे एक मजदूर महादेव का बातचीत का ऑडियो सामने आया है, जिसमें महादेव ने कहा है कि मैं और मेरे सभी साथी सुरक्षित हैं। उत्तरकाशी सुरंग के अंदर से आवाज आई, मुझे बचा लो। सुरंग में फंसे मजदूर महादेव की ये पुकार है कि मुझे बचा लो। बता दें कि 40 ऐसे मजदूर हैं जो कि अंदर फंसे हुए हैं और ऐसे में अब पूरी कोशिश की जा रही है कि उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। बाबा बन गया, ठीक है, चिंता नहीं करो, बोलो कुआ तुम्हें नीचे महादेव महादेव बोलो बोलो महादेव महादेव बोलो तुम्हार घरे कोई दियो, तुम्हार दादा बन गया, बाबा बन गया, ठीक है, चिंता नहीं करो, बोलो कुआ तुम्हें नीचे को बोली दियो बनू के तुम्हार ठीक है बोली करे बोला चु दादा बोलो हाँ ठीक আছে পুরো মর্নিং দা বলে এই পিছন মর্নিং দা महादेव महादेव बोलो बोलो महादेव महादेव बोलो तुम्हार घरे कोई दियो, तुम्हार दादा बन गया, बाबा बन गया, ठीक है, चिंता नहीं करो, बोलो कुआ तुम्हें नीचे। तो ये जो आवाज आप सुन रहे हैं ये उसी मजदूर की है जो कि अंदर से लगातार गुहार लगा रहा है कि मुझे बचा लो। 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं और ये ऑडियो इंडिया वॉइस के पास एक्सक्लूसिव है। अंदर से गुहार लगाई जा रही है, मुझे बचा लो। तो ये बातचीत का ऑडियो है इंडिया वॉइस के पास जो कि आपको सुनवा रहा है कि अंदर कितने मजबूर है। जो मजदूर कार्य कर रहे थे वो फंस चुके हैं और उन्हीं का ऑडियो ये निकल के सामने आया है जो कि इंडिया वॉइस आपको एक्सक्लूसिव सुनवा रहा है। महादेव बोलो तुम्हार घरे कोई दियो, तुम्हार दादा बन गया, बाबा बन गया, ठीक है, चिंता नहीं करो, बोलो कुआ तुम्हें नीचे को बोली दियो बनू के तुम्हार ठीक है बोली करे बोला चु दादा बोलो हाँ ठीक है। तो ये मजदूर की आवाज है जो कि झारखंड का रहने वाला बताया जा रहा है। अंदर से कह रहा है मुझे बचा लो, अपने परिजनों से बातचीत कर रहा है और ये ऑडियो हम आपको सुनवा रहे हैं एक्सक्लूसिव। बता दें कि ये वही मजदूर है जो कि अंदर फंसा हुआ है। झारखंड का रहने वाला ये मजदूर बताया जा रहा है और 40 ऐसे मजदूर है जो कि अंदर फंसे हुए हैं। उन्हीं में से एक है महादेव, उनका ये ऑडियो है जो कि हम आपको सुनवा रहे हैं। सीधा रुख करें अभय का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस बड़ी खबर पर। अभय, अब देखिए अंदर से लगातार गुहार उठ रही है कि मुझे बचा लो। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि बीतता समय जो अंदर मजदूर हैं उनके हौसलों को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे समय गुजर रहा है जो अंदर फंसे हुए जो मजदूर हैं उनकी तरफ से अपने आप को बचाने की गुहार यहाँ पर प्रशासन की तरफ से लगाई जा रही है। प्रशासन उनको बचा ले, उनको सकुशल बाहर निकाल ले, इस तरह की आवाजें उनके पास से आ रही है। प्रशासन की कोशिश इस समय यही है कि जो अंदर मजदूर फंसे हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जा सके। उसके लिए जो अभी मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस बीच बोलू जो कि मजदूर का बड़ा भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या आपकी उनसे बातचीत हुई? बातचीत में क्या कहा उन्होंने? बोनू, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? दोबारा जोड़ने के प्रयास करेंगे उनको। तो देखिए अंदर जो है वो 40 मजदूर फंसे हुए हैं और ऐसे में ये अभी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभी देखिए हम कांटेक्ट करने की भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो अंदर मजदूर फंसे हुए उनके परिजनों से, और ऐसे में कितना इस वक्त संवेदनशील माहौल रहा होगा उस घर में, हम सब इस समय इमेजिन कर पा रहे हैं। बिल्कुल इंडिया वाइज की पूरी टीम इस समय हर उस मजदूर के साथ यहाँ पर खड़ी नजर आ रही है। उनके परिवारों के हौसला अफजाई यहाँ पर कर रही है। जो जिनके परिजन अंदर इस कह सकते हैं कि टनल में यहाँ पर फंसे हुए हैं, जिन 40 लोगों को अंदर जो 40 लोग अंदर टनल के अंदर फंसे हुए उनके भी हौसला अफजाई करने का काम इंडिया वाइज टीम यहाँ पर कर रही है और कोशिश कर रही है कि प्रशासन की हर उस मुहिम को जनता तक पहुंचाई जा सके जो इस रेस्क्यू अभियान के लिए प्रशासन की तरफ से वहां पर की जा रही है। उत्तरकाशी के चिंतारा टनल में 40 लोग अंदर फंसे हुए हैं जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। प्रशासन उनको निकालने का काम जरूर यहाँ पर कर रहा है।
लेकिन 100 घंटे से ज्यादा का वक्त अब यहाँ पर बीत चुका है, लेकिन अभी तक जो मजदूर अंदर फंसे हुए उनको बाहर नहीं निकाला जा सका। प्रशासन के सामने चुनौती जो सबसे बड़ी है वो यही है कि जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनसे पहले जो टनल का भूदशा का जो मलबा वहां पर है, उस मलबे को अभी तक हटाया नहीं जा सका है। जिस पाइप को ये कह सकते हैं ह्यूम पाइप को अंदर भेजा जाना था, वो पाइप अभी तक अंदर नहीं पहुंच पाया है। हाँ, ये अभी मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच मजदूर के परिजन बोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बोनू जी, क्या आपकी बात हुई थी उनसे? उनसे तो बात सोमवार को मतलब उपायों द्वारा रिकॉर्डिंग भेजा था, उसी से खाली बात हुआ था, नहीं कुछ नहीं। क्या कहा उन्होंने? खाली वो बोला कि ठीक है बोलते बोला, कुछ नहीं। कब बातचीत हुई थी, पूरा विस्तार से बताएं कृपया आप। पाइप से वो मतलब पाइप से आवाज आ रहा था, उसमें रिकॉर्डिंग करके भेजा था कि उसमें हमें सुनने की ठीक है बोलते बोला मेरा भाई। आखिरी बार आपकी महादेव से कब बातचीत हुई थी और सरकार की तरफ से क्या कुछ आश्वासन आपको दिया गया है? घटना का पहले मतलब ऐसे मतलब ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बोनू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभी देखिए, हम बोनू से बातचीत कर रहे थे और उनका कहना है कि हमारी आखिरी बार बातचीत हुई थी, यानी कि हर किसी के अंदर अब ये डर है और इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको बाहर निकाला जाए, क्योंकि जिंदगी और मौत के बीच में 30 मीटर का फासला जो है वो महज रह चुका है अभी। बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि बीतता समय जो चुनौती है उस चुनौती को भी बढ़ा रहा है। जो मजदूर अंदर फंसे हुए उनके हौसले को भी तोड़ने का वो काम यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि जिस रफ्तार से काम होना चाहिए था उस रफ्तार को शुरू में पकड़ पाने के लिए प्रशासन यहाँ पर नाकाम रहा, और यही वजह रही कि इतना समय अब तक यहाँ पर इस रेस्क्यू अभियान में यहाँ पर लग पाया। और ये इसलिए लगा है कि जो टनल के बीच कह सकते हैं जिस टनल को बनाने वाली जो कंपनी है उनकी तरफ से बहुत सारी ऐसी लापरवाहियां वहां पर बरती गई है निर्माण कामों में, जिसके चलते आज 40 जो मजदूर है उनकी जिंदगियां यहाँ पर खतरे में जीती हुई नजर आ रही है। 40 लोग अंदर फंसे हुए हैं टनल से बाहर, यानी कह सकते हैं कि जो मौका है उससे बाहर प्रशासन की टीमें वहां पर मौजूद है। 200 से ज्यादा रेस्क्यू अभियान में जो लोग वहां पर जुटे हुए हैं उन लोगों को अभी तक ये मालूम नहीं प्लान ए, बी और सी की बात वो कर रहे हैं, उस पर कौन से प्लान पर वहां पर काम इस समय किया जा रहा है। ह्यूम पाइप को अंदर भेजने का काम वहां पर हो रहा था। कल जिस मशीन को अगर मशीन पाया गया था वो अगर मशीन वहां पर फेल हो गई, जो पाइप अंदर भेजे जाने तो वो नहीं भेजे पाए। सेना ने मोर्चा संभाला, सेना की तरफ से मशीनें यहाँ पर लाई गई, उसके बाद आज जाकर ये कह सकते हैं कि उस मशीन की वहां पर खुदाई शुरू हो पाई है। उस मलबे के भीतर पाइप को भेजने का जो काम होता है उसको भेजने का काम यहाँ पर शुरू हो पाया, लेकिन इस रफ्तार से मशीन काम करती है तो ऐसे में समझा जा सकता है कि 1 घंटे के भीतर जो मशीन खुदाई करती है पाइप को भेजने के लिए वो 5 से 6 मीटर का काम वहां पर कर पाती है। तो ऐसे में हर घंटे बड़ा चुनौती का यहाँ पर लग रहा है, चुनौती बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी चुनौती तब होगी जब पाइप कह सकते हैं कि इस मलबे के भीतर से गुजरना शुरू होगा। अगर बीच रास्ते में कहीं पर कोई मजबूत चट्टान आती है तो फिर उससे कैसे वहां पर काम हो पाएगा, कैसे उस चट्टान को हटा पाएंगे, कैसे उस चट्टान के पास उस पाइप को भेजने का काम वहां पर होगा, वो सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है। क्योंकि मलबा बहुत सारा फैला हुआ है और ऐसे में उस मलबे के भीतर कितनी चट्टान है ये अभी तक किसी को आइडिया नहीं है। प्रशासन रेस्क्यू अभियान के माध्यम से उन लोगों की हौसला अफजाई जरूर वहां पर कर रहा है, अपना काम आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, लेकिन बीतता समय सबसे बड़ी चुनौती और जो अंदर मजदूर फंसे हुए उनके हौसले को तोड़ने का काम कर रहा है। 3 लोगों की अभी तक अंदर कह सकते हैं कि जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उसमें 2 से 3 ऐसे मजदूर हैं जिनका स्वास्थ्य वहां पर खराब हो रहा है। उनके लिए मेडिकल की दवाइयां कुछ जरूर वहां पर भेजी गई थी, लेकिन जिस प्रकार से विशेषज्ञ कहते हैं जो इन सब चीजों को जानते हैं, अगर डॉक्टरी भाषा में उसे कहा जाए तो ऐसे में सिर्फ एक लिमिटेड वहां पर ऑक्सीजन मौजूद है। अभी कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस स्पीड से एक्शन लेना चाहिए था उस स्पीड से एक्शन नहीं लिया गया है, ये भी आरोप लगातार उठ रहे हैं। उसी का खामियाजा है कि 100 घंटे का समय व्यतीत हो चुका है। 100 घंटे में अभी तक एक भी मजदूर बाहर नहीं आ पाया। मजदूर बाहर आना तो बहुत दूर की बात है, जो ह्यूम पाइप उन तक पहुंचना चाहिए था वो वहां भी नहीं पहुंच पाया। आधे रास्ते तक वो ह्यूम पाइप अभी तक नहीं पहुंच पाया। जिस ये कह सकता है कि पिछले 24 घंटे के भीतर जिस ऑर्डर मशीन की बात प्रशासन वहां पर कर रहा था, रेस्क्यू वैन टीमें वहां पर कर रही थी, तो मशीन वहां पर फेल हो चुकी है, उसका अपना काम करना बंद कर दिया है।
उसके बाद सेना को मोर्चा संभालना पड़ा और वो हाई पावर मशीनें यहाँ पर लाई गई जो इस ऐसे रेस्क्यू अभियान में उपयुक्त की जाती है, उनको यहाँ पर फिक्स किया जाता है। अब जाके काम शुरू हुआ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो मॉनिटरिंग कर रहे थे वो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि प्रशासन अपने स्तर पर काम जरूर कर रहा है, लेकिन अभी भी लोगों को सब जो अंदर जो लोग हैं उन्हें भी पेशेंस रखना होगा, बाहर जो उनके परिजन है उसमें भी पेशेंस रखना होगा, क्योंकि हर रेस्क्यू अभियान में समय जरूर लगता है और उस अभियान के जो सफल परिणाम होंगे वो भी देखने को मिलेंगे। और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो 40 लोग अंदर फंसे उन तक जल्द से जल्द प्रशासन और रेस्क्यू जो टीम है वो अपनी पहुंच बना पाएंगे और उन्हें कुशल बाहर निकाल पाएंगे। लेकिन गुजरता हुआ समय चुनौतियां बढ़ा रहा है, चाहे सरकार के लिए हो या रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई एजेंसियों के लिए हो या फिर अंदर फंसे हुए मजदूरों के लिए हो, उनकी जो मुश्किल है वो बढ़ती करा रही है। जी बिल्कुल, कई सवाल खड़े भी हो रहे हैं। अभी आप नजर बनाए रखिए, इस पेपर पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए ये लगातार 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। तुम्हार घरे कही दियो तुम्हार दादा मन के बाबा मन के ठीक अच्छे चिंता नहीं करो बोलू कुआ तुम्हें निजे को बोली दियो बोनू के तुम्हार ठीक अच्छे बोली करे बोला चु दादा बोलो हाँ ठीक আছে पूरा मॉर्निंग तक बोलिए इलेक्ट्रिशियन मॉर्निंग दा और इस बीच अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है, वो आप तक पहुंचा दें कि टनल में फंसे मजदूर के भाई ने इंडिया वॉइस से की है बात। एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है इंडिया वॉइस से। कहा है कि मेरा भाई महादेव टनल में फंसा हुआ है, तो मेरा भाई महादेव टनल में फंसा हुआ है, मेरी बात भी महादेव से हुई है। और उसी का ऑडियो हम आपको अब से कुछ देर पहले सुनवा रहे थे, जो कि इंडिया वॉइस के पास एक्सक्लूसिव है। मेरे भाई को जल्दी बाहर लाया जाए, तो ये इंडिया वॉइस से बातचीत में महादेव के भाई ने कहा है कि मेरे भाई को जल्दी ही बाहर निकाला जाए। तो टनल में फंसे मजदूर के भाई ने इंडिया वॉइस से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और कहा है कि मेरा भाई महादेव टनल में फंसा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय नागर विमानन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल रिटायर्ड वीके सिंह ने सिलक्यार पहुंचकर टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण किया। जनरल वीके सिंह ने टनल में फंसे मजदूरों के परिजनों से वार्ता कर उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार रेस्क्यू के लिए हर संभव प्रयास करेगी।